लड़की को पता चला कि सीईओ हर दिन गर्लफ्रेंड बदलता है और हर नई गर्लफ्रेंड को भारी ब्रेकअप फीस देता है। अपनी बीमार आंटी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने तय कर लिया वह सीईओ की गर्लफ्रेंड बनेगी और समय आने पर ब्रेकअप करवाकर इलाज कराएगी। किस्मत ने साथ दिया, वह सीईओ की गर्लफ्रेंड बन भी गई, लेकिन सीईओ ने उससे ब्रेकअप करने से मना कर दिया। यह रिश्ता 3 साल तक चलता रहा। 3 साल तक वह उसकी हर बात मानती रही, बस एक ही मकसद से, ब्रेकअप और ब्रेकअप फीस। लेकिन इन 3 सालों में सीईओ को उससे सच में प्यार हो गया। अब आंटी की हालत बिगड़ गई थी और लड़की को जल्दी पैसों की जरूरत थी, इसीलिए एक रात जब सीईओ देर तक मीटिंग कर रहा था, वह कंपनी पहुंच गई। ड्रामा मोड ऑन। वह मीटिंग रूम का दरवाजा खोलकर चिल्लाई, इतनी देर रात मीटिंग, तुम्हें अपनी हेल्थ की परवाह भी है? सब हैरान। उसे लगा सीईओ गुस्सा करेगा, पर उसने प्यार से कहा, तुम सही कह रही हो। मीटिंग खत्म करने के बाद लड़की ने ओवर एक्टिंग और बढ़ा दी। सीईओ को चिकन सूप दिया और बोली कि आज जल्दी घर आना। उसने उम्मीद की अब तो वह तंग आकर ब्रेकअप कर ही देगा, लेकिन अगले दिन सीईओ घर ही नहीं आया। तभी हाउसकीपर ने बताया सीईओ अपने पुराने घर गया है। लड़की को नई आइडिया आया, वह लाल चमकीली ड्रेस पहनकर सीईओ के परिवार के सामने खुद को एक लालची गोल्ड डिगर की तरह दिखाएगी, ताकि सीईओ शर्मिंदा होकर उससे ब्रेकअप कर ले। लेकिन उसकी पहुंचते ही घर में बवाल हो चुका था। सीईओ के पिता ने पूछा कि वह शादी और बच्चे नहीं चाहता तो वसीयत का क्या? सीईओ गुस्से में अपने पिता से भिड़ गया और उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। वह अपने सौतेले भाई को कभी भी परिवार नहीं मान सकता था। तभी लड़की एंट्री मारती है लाल ड्रेस में, जैसे कोई गुलाब खिल गया हो। परिवार उसे देखकर हैरान। पिता तो सीधा पूछ बैठा, तुम्हारा सीईओ से क्या रिश्ता है? लड़की ने एक्टिंग लेवल 100 पर ले जाते हुए कहा, मुझे एक बड़ा ओशन व्यू अपार्टमेंट चाहिए। सबको लगा अब सीईओ फट पड़ेगा, पर सीईओ बोला, ठीक है, और आगे से मेरी सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी। लड़की शॉक, सीईओ के परिवार शॉक और सीईओ पूरी तरह उसके प्यार में। लड़की ने ब्रेकअप करवाने के लिए डाइनिंग टेबल भी पलट दी। सीईओ का हाथ पकड़कर बोली, हम घर जा रहे हैं। लेकिन सीईओ को तो यह भी प्यारा लगा। घर पहुंचकर उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया और कहा, ब्रेकअप फीस में 30 मिलियन युआन का सीव्यू अपार्टमेंट जोड़ दो। वह सब कुछ तैयार करना चाहता था। सीईओ जब अपने बचपन के घर गया, यादों से टूट चुका था। तभी उसे वीडियो मिला, उसके पिता अपने छोटे बेटे को वारिस बनाने वाले थे। इससे सीईओ अंदर तक टूट गया। उधर लड़की को नैनी ने बताया कि आज सीईओ का जन्मदिन है। उसने कहा, केक मत बनाना, पिछली बार इसी वजह से उसका ब्रेकअप हुआ था। लेकिन लड़की ने केक बनाया क्योंकि उसे लगा यही सीईओ को ट्रिगर करेगा। सीईओ आया, केक देखा और जाने लगा। तभी लड़की ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक विश मांग लो। उसकी मासूमियत देखकर सीईओ रुक गया। मोमबत्तियां बुझाई। लड़की बोली, मैंने अभी हमारी शादी की विश की। सीईओ की सांस रुक गई, क्योंकि उसके लिए शादी बहुत मायने रखती थी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वे यान, चलो शादी कर लेते हैं। लड़की हक्की बक्की, तुमने क्या कहा?